हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने हमारी दिशा परीक्षण की पहली क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने थ्योरी को डिस्कस किया था, तो उस क्लास को अवश्य देखें। आज की क्लास में हम जो है दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, तो हम इसको जो है बेसिक और कुछ ट्रिक से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। यानी कि रीता कोई एक लड़की है जिसने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर और मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? दोस्तों, इस प्रश्न में जो है आपसे डायरेक्शन यानी कि दिशा पूछी है कि जो रीता है वो सुबह के टाइम जो है सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है और बाएं दाएं मुड़ने के बाद जो है अंत में जो है वो किस दिशा की ओर जा रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जो है शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो चलिए हम जो है शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम जो है बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें दोस्तों, जब भी आपको दिशा परीक्षण से संबंधित कोई भी प्रश्न करना हो तो आपके मन में सबसे पहले ये डायग्राम जो है आना चाहिए। यानी कि सामने की तरफ क्या होगा? उत्तर दिशा, और उत्तर के जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होगी आपकी? दक्षिण। और दाहिने तरफ आपके जो है पूरब दिशा होगी। कौन सी होगी? पूरब। पूरब के जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। दोस्तों, आपका जिधर भी मुख होगा समझो उस तरफ कौन सी दिशा होगी आपकी? उत्तर। उत्तर के जस्ट अपोजिट कौन सी होगी? दक्षिण। और दाहिने तरफ पूरब और पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। ये जो डायग्राम है आपके मन में हमेशा चलता रहना चाहिए। तो हम जो है इस प्रकार के प्रश्नों को बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। यानी कि जो रीता थी, तो दोस्तों हम जो है मेन पॉइंट हमारा कहाँ है? ये यहाँ से जो हम किसी व्यक्ति को चलाएंगे। अब कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया और उसका जो है किधर जा रही? पूरब दिशा की तरफ। यानी कि रीता जो है उसने यहाँ से चलना शुरू किया और पूरब दिशा की तरफ जो है वो जा रही है। क्योंकि सूर्य आप जानते हैं पूरब में निकलता है, तो क्वेश्चन में बोला है सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो सूर्य जो होता है हमारा पूरब दिशा में निकलता है, इसलिए वो जो है रीता कहाँ जा रही है? पूरब दिशा में। अब आगे क्वेश्चन में बोला कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। यानी कि एक बार क्या है वो लेफ्ट, यानी कि बाईं ओर मुड़ी, और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, यानी कि दोबारा भी वो जो है चलने के बाद बाईं ओर मुड़ी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक बार लेफ्ट और लिखेंगे। उसके बाद बोला है फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। यानी कि कितनी बार? यानी दाईं ओर। अंत में वो दाईं ओर मुड़ी, यानी कि राइट। तो दोस्तों, जब भी आप इस क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति कितनी बार बाएं मुड़ा और कितनी बार दाएं मुड़ा, उसको जो है आपको यहाँ लिख लेना है काउंट करके। उसके बाद आप क्या करेंगे? लेफ़्ट और राइट काट देंगे। जितने लेफ़्ट है और जितने राइट है उनको काट देंगे। यानी कि एक लेफ़्ट से आपका एक राइट कट गया, तो आपका बचा एक लेफ़्ट। क्या बचा दोस्तों? एक लेफ़्ट। अब आपको फाइनली कुछ नहीं करना है, यानी कि उसका मुख जो है पूरब दिशा की ओर। रीता जो थी वो पूरब दिशा की ओर जा रही थी। अब आपको जो है
पूरब दिशा से लेफ्ट मुड़ जाना है। और कितना मुड़ेंगे? 90 डिग्री। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि लेफ़्ट राइट हमेशा 90 डिग्री पर चेंज होते हैं। तो आप पूरब से जब लेफ़्ट 90 डिग्री घूमेंगे तो आप इस प्रकार से घूमेंगे तो आप फाइनली कौन सी दिशा में आ जाएंगे? उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में आ जाएंगे दोस्तों? उत्तर। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा दोस्तों फाइनली क्या होगा? सी ऑप्शन जो है इसमें ठीक होगा। यानी कि आपकी दिशा जो होगी कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा होगी। तो इस ट्रिक का प्रयोग करके आप जो दोस्तों बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की बेसिक से, तो बेसिक से भी जो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों बेसिक से करने का तरीका क्या है कि सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। यानी कि जब हम रीता को चलाएंगे तो यहाँ एक मेन पॉइंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेन पॉइंट। तो रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो आप जानते हैं सूर्य कहाँ है? पूरब में निकलता है। तो रीता इसका मतलब जो है पूरब की तरफ जा रही है। तो हमने जो है रीता को इस प्रकार से पूरब की तरफ चला दिया जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। आगे कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। अब आप पूरब की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने लेफ़्ट और राइट के अकॉर्डिंग जो है मुड़ जाएंगे। जब आप पूरब से बाएं मुड़ेंगे तो आप किधर मुड़ जाएंगे? उत्तर दिशा में। तो इस प्रकार से आप मुड़ जाएंगे इधर बाईं ओर। अब आप जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन में बोला है फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, यानी फिर जो है वो लेफ़्ट यानी बाईं ओर मुड़ती है। अब आप उत्तर की तरफ जाएंगे सीधे तो आपका बायां किधर होगा? इधर। तो आप इस प्रकार से एक बार बाएं और मुड़ेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों बशर्ते आपको ये याद रखना है जितनी दूरी आप चल रहे हैं उसी प्रकार से उतनी ही दूरी चलाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है दूरी का कहीं जिक्र नहीं किया है। इसके बाद बोला है फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी। अब आप जा रहे हैं पश्चिम की तरफ। किधर जा रहे हैं? यहाँ पश्चिम की तरफ। अब आपको मुड़ना है दाएं। तो आप किधर मुड़ेंगे? उत्तर की तरफ। तो इस प्रकार से दोस्तों फाइनली ये जो आपकी दिशा होगी कौन सी होगी? उत्तर दिशा। यानी कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर दिशा। तो रीता जो है अंत में कहाँ जा रही है? उत्तर की तरफ। तो इस प्रकार से भी दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हम आपको ये सजेशन देंगे कि आप जो है इस क्वेश्चन को ट्रिक से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इस प्रकार से क्वेश्चन को चलाएं। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको बेसिक भी बताया और जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझ में आया उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी जो है हम समझते हैं। दोस्तों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें बोला है मीना उत्तर की ओर जा रही है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है। यानी कि कितने बार दाईं ओर मुड़ती है? 3 बार। और फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? दोस्तों इस क्वेश्चन में भी जो है आपसे दिशा पूछी है। तो अगर हम बात करें डायग्राम की, तो हमारी जो दिशाएं होती है सामने की तरफ उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, और दाहिने तरफ पूरब, और पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। दोस्तों आपको इस बात का याद रखना है कि जिधर आपका मुख होगा उधर कौन सी दिशा होगी? उत्तर। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, और दाहिने तरफ कौन सी होगी? पूरब, और पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। ये डायग्राम जो है आपके मन में हमेशा फिट रहना चाहिए, यानी कि चलते रहना चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि वह यानी मीना उत्तर की ओर जा रही है। तो आप जो है यहाँ से चले और कहाँ जा रहे हैं? उत्तर की तरफ। फाइनली अब वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है। कितने बार? 3 बार। तो हम क्या करेंगे? 3 बार
दाईं ओर मुड़ती है, तो 3 राइट यहाँ से लिखेंगे। कितने राइट? 3 राइट। और फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर क्या है, बाईं ओर मुड़ती है, नहीं लेफ्ट मुड़ती है। अब देखेंगे आप यहाँ से एक लेफ्ट से आपका एक राइट कट गया। अब आप देखेंगे आपके 2 राइट बची। कितने बचे? 2 राइट। तो दोस्तों जब भी आपके 2 राइट या 2 लेफ्ट बचे तो समझना आप हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है। यानी कि आपके कितने बचे? 2 राइट बचे। तो 2 राइट का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्या होगी? अपोजिट। यानी कि आप उत्तर की तरफ जा रहे थे तो उत्तर का अपोजिट क्या होगा? दक्षिण। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण। यानी कि फाइनली जो इसका आंसर होगा क्या होगा? दक्षिण होगा। यानी कि 2 लेफ्ट या 2 राइट बचने पर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है। इस बात को जो आप याद रखेंगे। और अगर आप चाहें तो एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। तो आप उत्तर से 90 डिग्री यानी 2 राइट का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो आप उत्तर से जब राइट 180 डिग्री घूमेंगे तो इस प्रकार से आप कौन सी दिशा में आ जाएंगे? दक्षिण दिशा में। तो आपकी फाइनली कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। तो इस प्रकार से भी जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बशर्ते आप हमेशा याद रखना 2 राइट या 2 लेफ्ट बचने पर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होगी जो दिशा आपको दी है, और डिग्री के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 2 को हम बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कैसे करेंगे? मीना उत्तर की ओर जा रही है। पहले हम सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे, ये मेन पॉइंट। यहाँ से जो है हम दोस्तों चलना शुरू करेंगे। तो उत्तर की तरफ जा रही मीना सॉरी। तो इस प्रकार से मीना यहाँ से चलना शुरू किया और कहाँ पहुँच गई? यहाँ, यानी कि उत्तर की तरफ। दोस्तों जब आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, अब आपको जो है दाएं मुड़ना है। क्या मुड़ना है? दाएं। तो आप किधर मुड़ेंगे? इधर, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि पूरब दिशा में मुड़ गए। फिर आप जो है 3 बार दाएं मुड़े। अब फिर आप दाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे, तो कौन सी दिशा में आ जाएंगे आप? दक्षिण दिशा में। अब आप जो है दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, फिर आपको दाएं मुड़ना है, तो आप कौन सी दिशा में आ जाएंगे? फाइनली यही लौट के आ जाएंगे जहाँ से चलना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, लेफ़्ट राइट हमेशा आपके जिस प्रकार आपके लेफ़्ट राइट होते हैं उसी प्रकार से जो है आपको चलना होता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि फिर बाईं ओर मुड़ती है, यानी कि 3 बार आप दाएं मुड़ गए, उसके बाद लास्ट में बाईं ओर मुड़ती है। अब आप जो है इधर जा रहे हैं, कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। अब आपको जो है बाईं ओर मुड़ना है। किधर मुड़ना है? बाईं। तो आप किधर मुड़ेंगे दोस्तों? नीचे की तरफ फाइनली। तो आप जो है नीचे की तरफ जब मुड़ेंगे तो ये आपकी कौन सी दिशा होगी दोस्तों? दक्षिण दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा, क्योंकि आपने शुरुआत में उत्तर की तरफ चलना शुरू किया था। अब उत्तर के जस्ट अपोजिट आप नीचे जा रहे हैं, तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। तो फाइनली इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? डी ऑप्शन जो है ठीक होगा। तो हम बेसिक से इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन दोस्तों ट्रिक से ही सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे तभी आप जो है अपने समय को प्रतियोगी परीक्षा में बचा पाएंगे। अब हम जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन आपको जो है समझ में आए होंगे। दोस्तों अब हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा है कि मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूँ। मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मेरा मुंह किस दिशा में है? दोस्तों ये हमारा टाइप जो है अब चेंज हो गया है। इसमें जो है ये डिग्री से संबंधित जो है प्रश्न है आपका। इसमें आपको जो है डिग्री के अकॉर्डिंग घूमना होता है और फाइनली अंत में आपसे पूछा जाता है कि अब जो है उसका मुख किस दिशा में है। तो इस क्वेश्चन को भी जो है हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जो 8 दिशाएं होती है हमारी कुल, उन दिशाओं का डायग्राम जो है आपके
मन में क्लिक होना चाहिए, या आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो सामने की तरफ आपकी कौन सी दिशा होती है दोस्तों? उत्तर दिशा होती है। कौन सी होती है? उत्तर। और उत्तर के जस्ट अपोजिट कौन सी होगी दोस्तों? दक्षिण। कौन सी होगी? दक्षिण दिशा। और दाहिने तरफ कौन सी होगी? आप कहेंगे सर पूरब दिशा। और पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम दिशा। दोस्तों आपकी जो 4 मेन दिशाएं होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। सामने की तरफ उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, और दाहिने तरफ पूरब, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। अब आपकी 4 दिशाएं और बचती हैं जो इनके बीच में आएंगी, उनको भी जो है हम यहाँ बना लेते हैं। तो ये दिशा हो जाएगी दोस्तों आपकी कौन सी? उत्तर पूरब। और उत्तर पूरब के जस्ट अपोजिट कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। इसके बाद ये दिशा आपकी हो जाएगी दक्षिण पूरब, और दक्षिण पूरब के जस्ट अपोजिट उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है कुल 8 दिशाएं जो है इस डायग्राम में बना ली। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन में बोला है मैं उत्तर को मुख करके खड़ा हूँ, यानी कि जो व्यक्ति है उसका मुख किधर है? उत्तर की तरफ। इस प्रकार से वो खड़ा है। अब क्वेश्चन में बोला है मैं पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में। दोस्तों दक्षिणावर्त दिशा का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज, इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा। तो हम इसको दक्षिणावर्त दिशा को जो है हम देखें तो राइट डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो ये घूमता है वो कितनी? 135 डिग्री। फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूमता है? फिर 45 डिग्री। तो आप इस 45 डिग्री को क्या करेंगे? ऐड। कहने का मतलब घड़ी जो होती है हमारी वो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। तो उसके अकॉर्डिंग राइट डायरेक्शन में यानी कि हमारी 135 और 45 कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे ये यानी 40, 30, 70 और 10 यानी 180 डिग्री। यानी कि आप जो है क्लॉकवाइज यानी कि राइट डायरेक्शन में कितना घूम गए? 180 डिग्री। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है और अंत में 225 डिग्री वामावर्त दिशा। दोस्तों वामावर्त दिशा का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट में घूमता है वो कितना? 225 डिग्री। तो हमने दोनों डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जितना घूमा उनको लिख लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है? इनका लेना है डिफरेंस। क्या लेना है? डिफरेंस यानी कि अंतर। तो आप देखेंगे जब आप अंतर लेंगे यानी कि 180 और 225 का जब डिफरेंस लेंगे तो आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। तो 225 में से जब आप 180 घटाएंगे तो आप देखेंगे लेफ़्ट डायरेक्शन जो हमारी क्या है? ज़्यादा है। यानी लेफ़्ट में यानी वामावर्त दिशा में जो है वो व्यक्ति कितना घूमा है? 225 डिग्री। तो जो हमारा डिफरेंस निकल के आएगा अंतर, वो हमेशा लेफ़्ट निकल के यानी लेफ़्ट डायरेक्शन निकल के आएगी वामावर्त दिशा, क्योंकि जो जिस दिशा में ज़्यादा घूमेगा वही जो है डायरेक्शन आपकी जो है दोस्तों निकल के आएगी यानी कि डिग्री में। तो आप देखेंगे 225 में से जब आप 180 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आपके बचेंगे 45 डिग्री, जो कि क्या बचेगी आपकी? लेफ़्ट यानी कि वामावर्त दिशा बचेगी। क्या बचेगी? वामावर्त। अब आपको कुछ नहीं करना है। फाइनली आपका जो मुंह था यानी मुख किधर था? उत्तर की तरफ। अब आपको लेफ़्ट डायरेक्शन में यानी कि वामावर्त दिशा में 45 डिग्री जो है घूम जाना है। तो आपका मुख उत्तर की तरफ है और आप यानी कि क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से घूमेंगे तो ये फाइनली आपकी कौन सी दिशा आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिम दिशा होगी। कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। तो इसका फाइनली दोस्तों आंसर होगा आपका बी ऑप्शन यानी कि उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। कोई व्यक्ति कितनी बार लेफ़्ट घूमा, कितनी बार राइट घूमा,
जितनी बार लेफ़्ट घुमा जितनी बार राइट घुमा उन दोनों डिग्री को आप जो है जोड़ लेंगे। उसके बाद दोनों का डिफरेंस लेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो लेफ़्ट या राइट डायरेक्शन बचेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है दी हुई दिशा से घूम जाएंगे तो आपकी फाइनली अंतिम दिशा जो है निकल आएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन जो है डिग्री से संबंधित आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे पूछा है कि मेरा मुख पूरब की ओर है, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका मुख कहाँ है, पूरब की ओर है। मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ। मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम यानी कि 8 जो दिशाएं हमारी उनको हम यहाँ जो है बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, अगर आपके माइंड में यानी कि मन में चारों दिशाओं और 8 दिशाओं का फिगर जो है फिट होना चाहिए, तो आप जो है इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मन में ही जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, चित्र को बार बार बनाएंगे, तो जिससे क्या है हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें दिशाएं जो है याद हो जाएंगी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम 10-5 क्वेश्चनों को जो है आप प्रैक्टिस करना लिख लिख के, जिससे आपको दिशाएं याद हो जाएं। तो बात करें मेरा मुख पूरब की ओर है, ये तो क्वेश्चन में आपको दिया ही है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा दोस्तों, हम दिशाओं को मेंशन करेंगे। तो आप जानते हैं सामने की तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण दिशा, और दाएं तरफ कौन सी दिशा होगी आपकी, पूरब। पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम। बाकी आपकी 4 दिशाएं और, तो ये आपकी कौन सी दिशा होगी दोस्तों, तो आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। और ये दक्षिण पश्चिम के जस्ट अपोजिट कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। और ये होगी आपकी दोस्तों उत्तर पूरब। कौन सी होगी, उत्तर पूरब। और उत्तर पूरब के जस्ट अपोजिट कौन सी हो जाएगी आपकी, दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों हमने क्या किया, 8 दिशाओं को जो है मेंशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला मेरा मुख पूरब की ओर है, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका मुख किधर है, पूरब की ओर। ये मेन पॉइंट होता है दोस्तों, यानी उसका मुख जो है पूरब की ओर है, वो पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है। अब क्वेश्चन में बोला है मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ। दोस्तों घड़ी जो होती है हमारी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, हम कहें तो राइट डायरेक्शन में घूमती है, यानी कि राइट कितना घूमती है, 100 डिग्री। उसके बाद फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ, यानी कि वो व्यक्ति जो है घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा में, हम कहें तो लेफ्ट डायरेक्शन में कितना घूमता है, 145 डिग्री। अब पूछा है मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है। तो अब आपको फाइनली क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा और घड़ी की दिशा का। तो जब आप यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो 145 में से जब आप 100 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके 45 डिग्री, यानी कि आपको जो है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को जो है घटाना है। तो आप देखेंगे 45 डिग्री जो आपके बचे, ये आपकी घड़ी की विपरीत दिशा बची या घड़ी की दिशा। तो आप यहाँ से कैसे पता लगाएंगे, 145 डिग्री जो कि घड़ी की क्या है, विपरीत दिशा है, तो आपके 45 डिग्री भी क्या बचेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा बचेगी, यानी लेफ्ट डायरेक्शन। अब आपको फाइनली क्या करना है, आपका मुख जो है पूरब की ओर है। अब आप घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम जाएंगे, कहाँ से, पूरब से। तो पूरब से जब 45 डिग्री घूमेंगे तो किधर घूमेंगे दोस्तों, इधर, यानी कि आपका मुख पूरब की ओर है, तो आप जो अपने लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग घूम जाएंगे। तो फाइनली आपकी जो दिशा आएगी दोस्तों कौन सी आएगी, उत्तर पूरब। तो इसका फाइनली दोस्तों आंसर होगा उत्तर पूरब, जो कि हमारा ए ऑप्शन जो है ठीक होगा।
तो दोस्तों हमने जो है डिग्री से संबंधित 2 प्रश्न किए जो बहुत ही आसान थे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपकी किताबों में दिए होंगे रीजनिंग की। आपके पास कोई भी बुक हो आप उससे जो है प्रैक्टिस करना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे कहा है अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही आसान है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर चला। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या होता है, हमारा सामने की तरफ उत्तर दिशा, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण दिशा, दाहिने तरफ कौन सी दिशा होती है हमारी, पूरब दिशा, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम दिशा। ये डायग्राम उम्मीद है जो आपको अब याद हो गया होगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। यानी कि ये हमारा मेन पॉइंट है और यहाँ से अमन ने जो है चलना प्रारंभ किया और कहाँ गया, उत्तर की ओर। किधर गया, उत्तर की ओर। दोस्तों हर बार जो है वो 10 किलोमीटर चला है। कितना चला है, 10 किलोमीटर। और इस क्वेश्चन में आपसे जो है दिशा पूछी, यानी उसका मुंह की, उसका जो मुंह है वो किस दिशा की ओर है। तो यहाँ हमें जो है दूरी से कोई मतलब नहीं है। इसमें हम जो है जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसमें ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे वह अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, यानी एक बार बाएं मुड़ा तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेफ्ट। यानी कि दोस्तों वो जो है एक बार क्या हुआ, अपने बाएं मुड़ा, तो हमने यहाँ क्या किया, एक लेफ़्ट लिख लिया। उसके बाद वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, एक बार दाईं ओर मुड़ा तो हमने यहाँ एक राइट लिख लिया। यानी कि एक बार वो जो है लेफ़्ट मुड़ा और एक बार राइट मुड़ा, यानी कि बाएं और दाएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट को क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे। क्या करेंगे, यानी कि कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ ना तो कोई लेफ़्ट बचा ना कोई राइट। तो कहने का मतलब जो शुरुआत में उसने चलना प्रारंभ किया था कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। जब हमारे पास ना तो कोई लेफ़्ट बचा ना कोई राइट बचा, तो कहने का मतलब उसकी दिशा स्वयं वही दिशा होगी जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उत्तर दिशा में। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा, जो कि हमारा बी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। अगर हम इसको बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कैसे करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे इस प्रकार से। क्वेश्चन में बोला है अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ किया। मान लो ये उसकी क्या है, कॉलेज है। क्या है दोस्तों, कॉलेज, जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। किधर चला, उत्तर की ओर। तो आप जानते हैं सामने की तरफ उत्तर है, तो आप 10 किलोमीटर जो है इसको चला दीजिए। ये 10 किलोमीटर चल गया उत्तर की तरफ। अब क्वेश्चन में बोला है फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब उत्तर से जब बाएं मुड़ेगा दोस्तों तो किधर मुड़ेगा, इधर। यानी कि अपने लेफ़्ट और राइट के अकॉर्डिंग जो आप मुड़ जाया करिए, तो बहुत ही आसान होता है। अब आप उत्तर से जब लेफ़्ट मुड़ेंगे तो किधर आ जाएंगे, 10 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 10। बशर्ते जब दोस्तों आप बेसिक से करें तो जितनी दूरी आपने ये चलाई है उतनी ही दूरी आप जो है इधर भी चलाएंगे। दूरी कम या ज़्यादा नहीं करना है हमें। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ा, यानी कि अब जा रहा है वो किधर, पश्चिम दिशा की तरफ।
और पश्चिम दिशा की तरफ जाते वक्त वह 10 किलोमीटर किधर मुड़ता है, दाएं, यानी दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। कहने का मतलब फाइनली जो उसकी दिशा आ जाएगी दोस्तों, ये कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर दिशा। अगर आप चित्र देखें इसके अकॉर्डिंग, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो वो इस दिशा में जा रहा है। तो फाइनली ये दोस्तों कौन सी दिशा है आपकी, उत्तर। तो बेसिक से जो है आंसर इसका उत्तर ही आएगा। तो हम जो है इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, जितने भी लेफ्ट या जितने भी राइट हो उनको काट के उसी अकॉर्डिंग जो हम घूम जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आप जो है ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा इस क्लास का अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी जो है हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपसे कहा है एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुंह किए हैं, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका मुंह किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर। घड़ी की चाल की दिशा में वह 90 डिग्री पर घूमता है, फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर मुड़ता है। बताएं कि अब वह किस दिशा में मुंह किए हैं। दोस्तों ये हमारा जो है यानी घड़ी की डायरेक्शन यानी डिग्री से संबंधित प्रश्न है, जो हमने अभी 2 प्रश्न किए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम जो है कुल दिशाओं को जो है यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो सामने की तरफ आपका उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण, और ये आपकी कौन सी दिशा होगी, पूरब, पूरब के जस्ट अपोजिट पश्चिम, और बाकी ये आपकी 4 दिशाएं, ये होगी आपकी दक्षिण, पूरब, ये हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम, ये होगी आपकी उत्तर पूरब, और ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम। दोस्तों ये जो फिगर है आपके मन में हमेशा क्लिक करते रहना चाहिए जब भी आप डायरेक्शन का प्रश्न कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप जो है प्लस माइनस डायरेक्ट कर सकते हैं और कुछ ही सेकंडों में जो है इसका आंसर दे सकते हैं आप, अगर ये आपके मन में फिगर याद है आपको। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि उस आदमी का जो मुख है वो कहाँ है, उत्तर पश्चिम की ओर है। किधर है दोस्तों, उत्तर पश्चिम। तो आप देखेंगे यहाँ उत्तर पश्चिम किधर है, इधर, यानी उसका मुख किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर। अब वो घड़ी की चाल की दिशा में, यानी कि हम गए तो राइट डायरेक्शन, यानी कि घड़ी की चाल की दिशा में यानी राइट डायरेक्शन में कितना घूमता है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ से लिखेंगे 90 डिग्री। फिर बोला है फिर उसी दिशा में 225 डिग्री, यानी कि उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है। तो 225 करेंगे प्लस, यानी कि जितनी बार वो राइट डायरेक्शन में घूमता है दोस्तों, हम क्या करेंगे उन वैल्यू को जोड़ते जाएंगे। तो 90 डिग्री प्लस 225 डिग्री, जब आप इसको जोड़ेंगे तो राइट डायरेक्शन में कितना निकल के आएगा, 225 और 90, ये आपके हो जाएंगे 5, 9 2 11, 2 और 1 3, 315 डिग्री। कितने हो गए दोस्तों, 315 डिग्री, यानी कि फाइनली वो घड़ी की दिशा में 315 डिग्री घूम गया। अब आगे क्वेश्चन में बोला है और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री पर मुड़ता है, यानी कि हम कहें तो लेफ्ट डायरेक्शन में कितना घूमता है, 135 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे। तो जब आप अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, और ये आपके 11 में से 3 गए 8, 2 में से गया 1, तो फाइनली 180 डिग्री बचेगा। और ये आपकी राइट डायरेक्शन यानी कि घड़ी की दिशा बचेगी। क्या बचेगी दोस्तों, घड़ी की दिशा। तो आप क्या करेंगे, राइट डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में कितना घूम जाएंगे, 180 डिग्री। तो आपका मुंह किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर, और आप उत्तर पश्चिम से जब राइट डायरेक्शन घूमेंगे तो इधर घूमेंगे, किधर, इधर, और कितना घूमेंगे, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री। तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, 180,
तो फाइनली आपकी कौन सी दिशा आ गई दोस्तों? दक्षिण पूरब। तो फाइनली आपका आंसर होगा दोस्तों दक्षिण पूरब, जो कि सी आंसर जो है ठीक होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण से संबंधित 6 प्रश्न किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सभी साथियों को इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।